तो हम सीखेंगे अब नाउन के बारे में, ठीक है। तो नाउन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द जो था वो नोमेन था, और नोमेन का जो मीन था वो था नाम, ठीक है। क्या है, जो नाउन था ग्रीक भाषा का शब्द था, और ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे, नोमेन। ग्रीक भाषा एक शब्द था नोमेन, नोमेन से आया है नाउन, और नोमेन का अर्थ होता है नाम, ठीक है। अपन लोगों ने जनरली डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, जो कि गलत है, ठीक है। तो सही डेफिनेशन ये रही, नाउन इज़ द वर्ड, नाउन इज़ द नेम गलत है, नाउन कोई नाम नहीं है, नाउन इज़ अ वर्ड टेल अबाउट, जो नाउन इज़ द वर्ड विच टेल अबाउट द नेम ऑफ एनी थिंग्स, जो किसी चीज़ का नाम बताए, ठीक है। नाउन इज़ द वर्ड टेल अबाउट नेम ऑफ एनी थिंग, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो नाउन की डेफिनेशन जो गलत हो जाएगी, द नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, ये गलत हो जाती है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउन एक शब्द है जो पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को बताता है। आगे अब नाउन के टाइप देखेंगे, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन एक्चुअल में इसकी देखो, नाउन मीन्स होता है नाम, जिस भी चीज़ का नाम है वो सब नाउन है। आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है वो सब नाउन है। जैसे कि मेरे आसपास कप है, प्लेट है, डिब्बा है या सरिया है, या जो भी, ये सब नाउन के अंतर्गत आती हैं। जिनका भी नाम रखा गया है वो सब क्या है, नाउन है। नाम रखा होना ही नाउन है। समझ में आ गया। अब प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच टेल अबाउट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, ठीक है, एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड थिंग, ठीक है। जैसे राम, मोहन, जैसे कि जो उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो वो वाली प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में आएगा पर्सन प्लेस और थिंग, क्योंकि ये प्रॉपरली पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई लोकेशन का नाम दिया आगरा, तो जो आगरा है वो पर्टिकुलर एक जगह है, ठीक है ना, फिक्स है, कोई प्रॉपर आइडेंटिटी बता दी है, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन में एक रूल है पंक्चुएशन का, कि इसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना होता है, जो भी प्रॉपर नाउन है, चाहे कोई प्लेस का नाम हो या कोई पर्सन का नाम। इज दैट क्लियर। अब आगे पीछे हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो किसी जाति या समूह में कॉमन लोग होते हैं, ठीक है, वो कॉमन नाउन कहलाता है, ना कि कॉमन वर्ड है जो हम आम कॉमनली बोल देते हैं, वो वर्ड्स नहीं होते हैं। तो कॉमन नाउन विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी एक कमेटी का या कम्युनिटी का, कोई कास्ट का, मतलब जाति या कोई समुदाय का बोध करा दे, तो वो क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे कि बॉय क्या होते, विद्यार्थी को समूह हो जाता, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, इसमें सब टीचर आ जाएंगे, इसमें सब स्टूडेंट आएंगे। जितनी गाय हैं तो सब गाय आ जाएंगी, गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स हैं सब गर्ल्स आ जाएंगी, जितनी बॉयज़ सब बॉयज़ आ जाएंगी, ठीक है। और है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी ग्रुप, किसका नाम ले, ग्रुप का या गैदरिंग मतलब होता है समूह का नाम ले, उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इज दैट क्लियर। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसके एग्जाम्पल हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। हमने कल नाउन को देख लिया था। नाउन मतलब नेम होता था, ठीक है। नाउन इज अ वर्ड विच टेल अबाउट नेम ऑफ एनी थिंग्स, क्या कहलाता था, नाउन कहलाता। हमने पार्ट्स देखे थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो अब कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन द नेम विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी कम्युनिटी एंड कास्ट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन से कैसे अलग है, इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन से किस तरीके से अलग है, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं, जैसे सिटी बोली जाए तो कॉमन नाउन में आएगी, और सिटी के अंदर दिल्ली, मुंबई ये सब बोला जाए तो कौन से नाउन में आएंगे, तो ये नाउन प्रॉपर नाउन में, ठीक है। और अगर कंट्री बोले जाए, कंट्री का है, देश है, देश कौन सा है, कॉमन नाउन, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरमार्केट हो गया, थिएटर हो गया, फूड चेन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेबल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, और इनके अलग से नाम है, ठीक है। प्रॉपर कोई आइडेंटिटी है तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी वर्ड the noun which tells about the name of any group and gathering as known as collective noun, ठीक है। तो क्या कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, मतलब किन्हीं चीज़ों का कलेक्शन होगा। अब एक कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस में थोड़ी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसे दूर करने के लिए हम दोनों के एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। यहाँ पे कॉमन नाउन, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन स्टूडेंट को मिला दो तो बनती है क्लास, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे एक प्रॉपर नाउन देखा है तो एक हमने स्टूडेंट का नाम लिखा है माता, तो हो जाएगा स्टूडेंट। टीचर देखेंगे,
कॉमन नाउन है। ग्रुप ऑफ टीचर कलेक्टिव नाउन हो गया। सिंगर कॉमन नाउन है। ग्रुप ऑफ सिंगर कलेक्टिव नाउन हो गया। तो म्यूजिशियन कॉमन नाउन है। ग्रुप और सिंगर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन कलेक्टिव नाउन हो गया। थीफ कॉमन नाउन है। ग्रुप ऑफ थीफ कलेक्टिव नाउन हो गया। प्लेयर कॉमन नाउन है और ग्रुप ऑफ प्लेयर कलेक्टिव नाउन हो जाए। तो इस तरीके से जज और ग्रुप ऑफ जज इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कहते हैं, या ग्रुप ऑफ टीचर को, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ की को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन इस तरीके से। अब ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जर का ग्रुप क्या कहलाता है, आर्मी या रेजिमेंट या कोई कंपनी कहलाता है, कंपनी बोला जाता है। अब ग्रुप ऑफ सिंगर को हम क्या बोलते हैं, क्वायर। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ गर्ल्स या वुमेन को क्या बोलेंगे, बेबी। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स हो या की हो, इन हम क्या बोलेंगे, बंच। अब ग्रुप ऑफ स्टिक एंड हे मतलब होता है घास को क्या बोलेंगे, पर बंडल बोलेंगे। अब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप होते हैं कंपनी में होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वही। अब ग्रुप ऑफ माउंटेन को हम चेन या रेंज बोल देते हैं। अब ग्रुप ऑफ सिंगर को हम क्वायर बोल देंगे, ऊपर देख लिया है ना। अब ग्रुप ऑफ लो को हम कोड बोल देंगे। अब ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्लस्टर, गैलेक्सी, ये सब बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखें। और अब ग्रुप ऑफ बीस मतलब होती है मक्खी, को बोलते हैं हम स्वार। अब ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं हम सोल। ग्रुप ऑफ भेड़ों के समूह को बोलते हैं सीप। भेड़ को बोलते हैं सीप और इनके समूह को बोलते हैं हम हर्ड। और शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स को हम बोलते हैं फ्लीट, मतलब बेड़ा। वो सुना है ना, रूस का 7वां बेड़ा, तो उस वजह से क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारे जहाज़ों का समूह, बेड़ा कहलाता है, जैसे हम फ्लीट बोलेंगे। ये कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ बर्ड को फ्लॉक, ग्रुप ऑफ लॉयंस को प्राइड, ग्रुप ऑफ वॉल्विस मतलब भेड़ियों के समूह को बोलेंगे पैक। ग्रुप ऑफ आंट्स मतलब चीनों को बोलेंगे हम, मतलब चींटियों के समूह को बोलेंगे कॉलोनी। ठीक है, और आगे देख लेंगे। ग्रुप ऑफ एक्टर को हम ट्रूप बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी पहले पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम बैंड बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को ट्रूप। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड। ग्रुप ऑफ सेलियर मतलब नाविक को हम क्रू, ऐसा बोलते हैं, क्रू मेंबर होते हैं ना। ग्रुप ऑफ मेंबर को हम, घर के मेंबर को हम फैमिली बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर को क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ थीव्स चोरों के समूह को हम पैक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर को हम टीम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स को हम डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधियों का समूह, तो डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधियों का समूह मंडल। ठीक है, जज को क्या बोलते हैं अपन, पैनल बोलते हैं। जज के समूह को हम पैनल बोलेंगे या बेंच बोलेंगे। ठीक है, और भी इस तरीके से। द ग्रुप ऑफ कार्ड्स को हम पैक बोल देंगे। ग्रुप ऑफ सिगरेट्स को हम पैक बोल देंगे। एप्पल्स को बोल देंगे हम बसल। ग्रुप ऑफ बनाना को कॉम बोल देंगे। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को बंच बोल देंगे। फ्लावर्स को बंच बोल देंगे या बकेट बोल देंगे, बुके बोल देंगे। ट्रीज़ को हम ग्रोव या फॉरेस्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ये सब हो गई कलेक्टिव नाउन। आई होप अब कलेक्टिव नाउन में डाउट तो रहने वाला नहीं होगा। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, द नाउन विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, इसमें धातु वह नाउन जो किसी धातु या पदार्थ के बारे में बताती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। वाटर, आयरन, सिल्वर, इंक, वुड या पेन या पेपर, ये सब क्या है, पदार्थ है ना, तो इसमें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। क्लियर। फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, इसमें फीलिंग्स होंगी और फीलिंग्स जो है देखी नहीं जाती हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द नाउन विच टेल अबाउट एनी थॉट, फिलॉसफी, आइडिया, इमोशन, कंडीशन या स्टेट या प्रैक्टिस मतलब परंपराओं के बारे में बताते। इसके हम एग्जाम्पल हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, लाफर या विजडम। ठीक है, क्वालिटी के आधार पे देखेंगे तो क्वालिटी गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस। एक्शन के अंदर लाफर, थीप, मूवमेंट, जजमेंट, हार्डनेस और हेरोज। इमोशन के आधार पे एंगर, फियर, डिस्गस्ट और हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। और चाइल्डहुड बॉय स्टेट के आधार पे देखेंगे तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवी, स्लीप और सिकनेस। ठीक है, तो इस तरीके से होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे यार मोबाइल कहीं पढ़ कहीं रहे हैं, चलो फिर से देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये लिखिए क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। समझ में आ गया है। तो गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस क्वालिटी के आधार पर हो जाएंगे। एक्शन के आधार पर लावर, थीफ, मूवमेंट, जजमेंट ये वाले हो जाएंगे। और इमोशन के आधार पर ये वाले हो जाएंगे। और स्टेट के आधार पर ये हो जाएंगे, जिससे वाक्य में पहचानने में आसानी हो। रिजल्ट क्लियर। तो ये होते हैं 5 प्रकार जो नाउन के होते हैं जनरली। ठीक है, और अब इसके कुछ बेसिक से नियम है वो देख लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होती है
ये और हमेशा कुछ तौर पे क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे हम क्लास है तो एज अ सिंगुलर नाउन मान के इसमें इस का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। समझ में आ गया। और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ होता है, ये तो मालूम है, सिंपल सी बात है। तो जैसे हमने बोला द क्लास इज स्टडिंग सीरियसली, तो क्लास कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ना, तो क्लास एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके संग हम इज लगाएंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन यदि जो ज़्यादातर क्या होती है, सिंगुलर होती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब इसके साथ नाउन इन मल्टीपल के साथ यूज़ होंगे तो इसमें प्लूरल वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे नाउन ऑफ मल्टीपल के साथ यूज़ हो रहा है, नाउन इन मल्टीपल में यूज़ समझते हैं इसका, किस तरीके से प्लूरल के साथ काम करते हैं। जैसे हमने बोला है द क्लास इज स्टडिंग सीरियसली, जो क्लास है वो पढ़ रही है सीरियसली, पूरी क्लास सीरियसली पढ़ रही है। पूरी क्लास की बात कर दी तो हमने यहाँ पे एक वचन ले लिया, मतलब सिंगुलर नाउन ले लिया, सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब ले लिए। लेकिन हम इसमें बोला है द क्लास, यहाँ पे मान लो इज होता बिजी विथ मैनी एक्टिविटीज़, यहाँ पे जो क्लास है अलग अलग काम कर रही है, तो ये से बोलेंगे हम नाउन इन मल्टीपल। तो ये इसमें क्या है, नाउन इन मल्टीपल, मतलब ये वाक्य इसमें हेल्पिंग वर्ब में जुड़ा हुआ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। समझ में आएगा। वरना इसे देख लेंगे अपन, जो इसका बन जाए नाउन इन मल्टीपल कहलाता है ये वाला हिस्सा। एक वाक्य के थ्रू और समझते हैं क्या है नाउन ऑफ मल्टीपल। ठीक है, द फैमिली अगर सिंपल ही आ रहा है, नाउन ऑन मल्टीपल नहीं आ रहा है तो इसमें इज लगेगा। लेकिन इसमें नाउन ऑन मल्टीपल है, वो कहाँ पे है, देखो द फैमिली आर ईच टेकिंग डिफरेंट कार टू वर्क। ठीक है, तो जो फैमिली है काम पे जाने के लिए अलग अलग कार को चुनती है, तो इस तरीके से अलग अलग कार हो गई तो क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है।